हेलो नमस्कार साथियों, बहुत ही शानदार जानकारी के साथ मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूं। जी हां, क्या पशुधन सहायक में 499 पद और ऐड होंगे? अब नए पद कितने होने वाले हैं पशुधन सहायक भर्ती में? क्या इसका कोई ऑथेंटिफिकेशन है या कोई ऐसे ही अफवाहें मार्केट में चल रही है? जी हां दोस्तों, देखो अपन किसी अफवाह का साथी नहीं बनते हैं जब तक कि कोई ऑथेंटिक सोर्स के साथ कोई न्यूज ना आ जाती है। तो इसी कड़ी में एक छोटी सी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस 499 पद की क्या सच्चाई है। तो हाल ही में अभी अभी 1 बज कर के 3 मिनट पे आलोक राज जी ने ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पशुधन सहायक यानी कि एलएसए परीक्षा के फॉर्म्स 31 जनवरी से भरे जाएंगे। अभी तक एलएसए ही यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको ध्यान रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा कब है? 13 जून को है और इसमें 2041 पद थे। अब नए 499 पदों के सृजन से टोटल पद 2540 हो जाने चाहिए लिखा है। अपनी योग्यता का ध्यान रखते हुए ही फॉर्म भरना। फर्जी डिग्री, स्पॉट्स, पीएच के फर्जीवाड़े के लालच में मत आ जाना, यानी किसी लालच में मत आ जाना। यहां क्लियरली मेंशन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी बहुत ही शानदार तरीके से। यानी कि पहले जो पद थे वो 2041 थे, अब 499 ऐड हो गए हैं। तो यहां पे टोटल जो पद है 2540 होने वाले हैं। यह एक अच्छी बात है, लेकिन यह अच्छी बात सुनकर के हवा में मत आ जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए पहले भी एक सीट थी, अब भी एक ही सीट बुक है, इसलिए टेंशन फ्री रहना, है ना। ज्यादा हवा में मत चले जाना कि 500 पद ऐड हो रहे हैं, 499 ऐड हो रहे हैं, तो पता नहीं कट ऑफ कितनी फर्क आ जाएगा। कट ऑफ में 1 नंबर का फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। पिछली वैकेंसी में उठा करके देख लीजिए, 0.5, 0.85, 0.1, 1 नंबर से चूकने वाले कितने ही बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कट ऑफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेहनत उतनी ही करनी है। बस फर्क क्या पड़ जाएगा, 499 बच्चों का और भला होने वाला है इस वैकेंसी के अंदर। तो बहुत ही शानदार मैं कहूं तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी ये बन गई है। 2540 पदों की, 2540 पदों की ये वैकेंसी है और इसका एग्जाम जो है वो 13 जून को होने वाला है। आज तारीख दोस्तों आपको पता है जनवरी का महीना एंड होने जा रहा है, तो अपने पास फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई मोटे मोटे मिलाकर के कहूं तो 4 महीने बच रहे हैं और 10-12 दिन ऊपर के मान लो। 4 महीने मान के चलिए, क्योंकि होली भी आएगी बीच में और आप बीच में डिस्टर्ब भी करते हैं 2-4 दिन। तो 4 महीने का ये जो खेल है, ये दंगल है, चलने वाला है। और इस दंगल में एक और अफवाह उड़ रही है कि क्या सिलेबस चेंज होगा। और दोस्तों, सिलेबस चेंज होगा इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना, विद्यार्थी को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पहली बात ये कह देता हूं यहां पे, स्पेशली तब की बात, मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति मतलब इंटरेस्ट मत लो, ये मत करो, सब करो, लेकिन जब एग्जाम के अपने सिर्फ 4 माह बचे हैं तो या तो राजनीति हो सकती है या फिर पढ़ाई हो सकती है। इसलिए आपको किसी भी ऐसे प्रकार के झमेले में नहीं उलझना है कि साहब ये करा दो, वो करा दो, ये है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है। अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। 4 महीने हैं आप लोगों के पास, सिर्फ 4 महीने। तो एक अच्छा सा कोर्स अपने घर बैठे परचेज कीजिए और नजदीकी कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करके मजे से अपने कोर्स का आनंद लीजिए और कहीं ना कहीं से एमसीक्यू और अपने जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल उत्कर्ष की ऐप पे भी आपको ये सब चीजें मिल जाएगी, कोई इसमें इश्यू नहीं है, वहां से परचेज कर सकते हैं आप लोग। तो सिलेबस चेंज की ये जो अफवाह चल रही है, इसमें ध्यान रखना कि जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, कह रहे हैं कि उसको हटा करके पुराने सिलेबस के अनुसार ही रख दिया जाएगा। तो यह बात दिमाग में रखना कि सिलेबस चेंज होगा, सबके लिए होगा, आप अकेले के लिए चेंज नहीं होने वाला है। तो ये फालतू की चीजें बार बार दिमाग में ला करके अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप लोगों के सामने एक और नया मोटिवेशन ये होना चाहिए कि पद भी बढ़ करके 2540 हो चुके हैं और ये भर्ती अपने आप में अब एक बड़ी भर्ती हो चुकी है। और दोस्तों, जब भर्ती बड़ी होना तो उसकी तैयारी भी बड़े स्तर की होनी चाहिए और इस बड़े स्तर की तैयारी के लिए दोस्तों आपको जुट जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आज से, अभी से।
यदि आप अभी तक कहीं क्लास नहीं ले रहे हैं तो शाम को 7:15 बजे यूट्यूब पर मैं एक क्लास लेकर के आता हूं एमसीक्यू की। उस क्लास से आप लोग जुड़ सकते हैं। डेली वहां पे वो एमसीक्यू क्लास होती है। वो एमसीक्यू क्लास बेस्ड रहती है। आपकी जो थ्योरी ऐप में कराई जाती है उस थ्योरी से संबंधित एमसीक्यू शाम को ऐप पे लाए जाते हैं ताकि अच्छे से परफेक्ट तरीके से रिवीजन हो जाए। और प्रत्येक संडे की शाम को एक मैराथन लेकर के आता हूं शाम को 5 बजे से 9 बजे तक, जिसमें एक कोई सब्जेक्ट जो है उसको अपन कवर करते हैं। तो इस तरीके की ये जो जानकारी है आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, किसी भी भ्रामकता में आपको पढ़ना नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम इस तरीके की आपको आए तो आप बेझिझक यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर करवाया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथियों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विदा लेता हूं मेरे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।